वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 6 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी, सितंबर की है 11 तारीख। सितंबर की 11 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। और वेल व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इट इज हियर इन कराची। यकीन जानिए यानी कि इस वक्त अलग सुबह तो इतने बादल नहीं थे, लेकिन तकरीबन कोई 6:15 साढ़े 6 के करीब कराची में बड़े गहरे बादल जो हैं वो आना शुरू हुए। मोस्टली मगरिब की जानिब से आ रहे थे, तो उसका मतलब है कि इतने थ्रेटनिंग क्लाउड्स वो नहीं होते, लेकिन उसके बाद से थोड़ी सी फुहार जो है ना पूरे रास्ते पड़ती है। इट वाज अ ब्यूटीफुल वेदर एंड या very nice. Let's see the typical summer's monsoon morning. But remember, we are at the very last stretch of monsoon. यानी monsoon अपने अब बिल्कुल इख्तिताम पर है। और चलें जी, अभी क्या सीन है? अभी ये सीन है कि यार मेरा तो पूरा कंसंट्रेशन, अटेंशन, फोकस जो है ना इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंशियल डिबेट पर है। और मैं वैसे रूटीन से कोई 8 मिनट पीछे चल रहा हूँ, बीच में ब्रेक लेते हैं, बिकॉज जब से ये स्टार्ट हुआ है सुबह 6 बजे से, तो आई हैव बीन लिसनिंग नाउ, और अब तो ये ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, तो आज जरा शुरू में जरा गाने शाने भी सुन लेंगे ताकि मैं भी, लेट मी जस्ट कैच अप। जरा सुने तो क्या था, मजेदार डिबेट चल रही है। फाइनली कहना चाहिए कि वो जो नॉर्मल सर्विस होती है इन द डिबेट दैट हैज रिटर्न, बिकॉज जो पिछली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी वो तो आपको पता है कि वो तो प्रीटी वन साइडेड अफेयर था। और जो बाइडन तो ही नेवर रियली टर्न्ड अप फॉर द फाइट, वो तो डोनाल्ड ट्रम्प ने तबाही फेर दी थी वहां पे। लेकिन आज मुकाबला हो रहा है, जबरदस्त मुकाबला हो रहा है, और जाहिर है द जूरी विल बी आउट जैसे ही अब से कुछ मिनट बाद ये पूरा मामला अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। सो बहुत ही फायरी किस्म की डिबेट हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। लेकिन जाहिर है आई थिंक उम्र का एक फर्क बहुत साफ नजर आ रहा है। मैं शक्ल की बात नहीं कर रहा, लेकिन जाहिर है ख्यालात में, सोच में भी आई थिंक कमला हैरिस की थोड़ी सी फ्रेश सोच जो है चीजों के हवाले से नजर आ रही है। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का कोई पुरानी उनकी जो बातें होती हैं किसी पिटी, अब तो याद भी हो चुकी हैं काफी ज्यादा, वो इसका भी, बल्कि आप यू कैन इवन गेस कि वो इसका जवाब ये देगा, इसका जवाब ये देगा, एंड दैट्स व्हाट हैपनिंग राइट नाउ। सो बहरहाल जी अभी ये सिचुएशन है, और इसमें हम करते ये हैं कि आपको थोड़ी देर में अपडेट भी करेंगे क्या क्या मेन मुद्दे हैं, क्या क्या मेन इशू है। आपसे थोड़ी देर पहले फलस्तीन का इशू जो है वो भी डिस्कस हुआ, और उसमें जाहिर है मैंने आपको ये बताया था कि अमरीकी रियासत बाय इट्स वेरी नेचर एंड इट्स बाय वेरी कोर इज ज़ायनिस्ट, और इसका बेहतरीन मुजाहिरा जो है जिसे कहते हैं कि हुआ है। और या चलें जी आगे बढ़ते हैं। और ये सीन है कि आपको जो है वो या आप लोग के मैसेजेस प्रोग्राम में जो है वो हम शामिल करते हैं इस वक्त, और 7:28 हो चुके हैं। हाँ, इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। एंड व्हाट अ शेम, मैंने अभी तक अपना फेसबुक का मैसेज जो है वो नहीं लगाया। I've got to do something about it, और yeah, I think I should do something about it. ये मैं भूल जाता हूँ, लेकिन एक सेकंड जी, ये मैं आ गया हूँ। फिर ऐसा करते हैं ब्रेक पे लगा लेंगे, अभी तकरीबन 1.5 मिनट में हमें जो है ना वो बस ब्रेक की जाने पड़ना है, तो उस वक्त जो है वो इस पे हम नजर डाल सकते हैं। और चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है? और ये सीन है कि सनराइज विद अदील, हैश सनराइज विद अदील क्यों अपडेट नहीं हो रहा मुझे नहीं पता। सिर्फ हस्सान का मैसेज मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, और उसकी रीजन ये है कि हस्सान ने आज जो है वो गलत स्पेलिंग के साथ अपना ट्वीट भेजा है, तो अपने आप सही हैशटैग के साथ अपना ट्वीट भेज दीजिए मिस्टर हस्सान। एंड आई एम स्क्रॉलिंग डाउन एंड डाउन, देखते हैं आज का पहला मैसेज हमारे पास कहाँ से आया है। और वी हैव गॉट जवेद साहब कहते हैं एप्पल टोल्ड टू पे बैक 13 बिलियन इन टैक्स बाय यूरोपियन यूनियन। एप्पल पे यूरोपियन यूनियन ने बड़ी पाबंदी लगाई है। कल बिग टेक के लिए अच्छा दिन नहीं था, जो बड़ी टेक्निकल कंपनीज है, और यूरोप तो आपको पता है इनके हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है कि जहाँ पे अमेरिका में सारी टेक कंपनियां जो है वो काफी डेवलप कर रही हैं और आगे जा रही हैं, यूरोप जो है वो इन पे पेनल्टियां लगाए जा रहा है। और अभी यूरोपियन यूनियन ने एक बड़ी पेनल्टी लगाई है कल $13 अरब की, जो कि एक रीजनेबल अमाउंट है। $13 बिलियन, इमेजिन, नॉट डॉलर एक्चुअली, यूरोज। यूरोपियन यूनियन ने पाबंदी लगाई है कि उन्होंने टैक्स चोरी की है। आपको पता है कि एक मुल्क है आयरलैंड, और आयरलैंड जो है वो अपने टैक्स लॉस की वजह से बहुत सारी बड़ी टेक कंपनीज के लिए बड़ा अट्रैक्टिव बना है, जहां पे वो अपने हेड ऑफिस शिफ्ट करके
इंटरनेशनल बिजनेसेस के काफी पैसे बचा लेते हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन हैज कम हार्ड. तफसील पे इस पे बात की जा सकती है. एंड देन यूसुफ नवाब कहते हैं भाई अगर पीसीबी में कोई काम कर रहा है तो वो है कैमरामैन. सही कह रहे हैं वैसे. द मीडिया डिपार्टमेंट, एक जमाने में, खैर वो भी मेरे ख्याल से आई थिंक अब उस क्वालिटी का कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा नवाब, जो कि एक जमाने में कर रहा था. अब इट्स नॉट द केस. बट और क्या सीन है जी. हसनैन साहब ने खबर शेयर की है, लामी एंड ब्लिंकन टू विजिट यूक्रेन दिस वीक. ओके, अमेरिका के वजीर खारजा और बरतानिया के वजीर खारजा यूक्रेन विजिट करेंगे सॉलिडारिटी शो करने के लिए. अभी थोड़ी देर पहले ये दोनों जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं ये यूक्रेन के हवाले से तफसीली बातचीत कर रहे थे. और डोनाल्ड ट्रंप का तो ये कहना है कि I'm gonna end this Ukraine war in one day. एक दिन में खत्म कर दूंगा मैं ये जंग. वाह क्या बात है. उस पे कमला हैरिस ने कहा yeah of course he's gonna end this war by simply pulling out. Okay यार, तो इतना फेक एक्सेंट लगता है मुझे कमला हैरिस का. ये मुझे एनीवे ये अभी अपने कमेंट्स में रिजर्व रखता हूँ, आगे चल के बात करेंगे. ब्यूटीफुल क्लाउडी मॉर्निंग टुडे. अताउर रहमान साहब कहते हैं इंडीड सर ब्यूटीफुल. एंड इसके अलावा हसनैन आला कहते हैं पोलारिस डॉन बिलियनियर टेक्स ऑफ फॉर द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक. जी हाँ बिल्कुल, स्पेस एक्स की एक बड़ी कामयाबी. कल दुनिया के अमीर तरीन लोग जो है वो इस वक्त स्पेस में गए हैं. कल एक रॉकेट के थ्रू जिसमें वो स्पेस वॉक करेंगे और जिसके उन्होंने पैसे दिए हैं. वरना अभी तो आपको पता है कि एस्ट्रोनॉट जाते हैं, कॉस्मोनॉट जाते हैं, ये सब इनकी सरकार पैसे पे कर रही होती है. और इस बार पहली बार क्योंकि इलॉन मस्क जो है और इसके अलावा जेफ बेजोस दे बिलीव इन स्पेस टूरिज्म, तो स्पेस टूरिज्म का एक बड़ा जो है वो सीन ऑन हो गया है. और या लेट्स सी. चलें जी, अभी मेरी टेलीविजन स्क्रीन पर जो है वो मैच आ रहा है अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2022 का. जो नसीम शाह वाला मैच जो याद है आपको यार वैसे एक जमाना था पाकिस्तान मैचेस जीता करता था. अजीब सी सोच के अजीब सा लग रहा है वैसे यार. चलें गाइस, अभी व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक. और माशाल्लाह आज कमर्शियल ब्रेक हमारे बड़े तगड़े हैं. और कमर्शियल ब्रेक अभी हम सुनते हैं और फिर उसके बाद प्रोग्राम आगे कंटिन्यू करते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Atif Aslam with आहिस्ता आहिस्ता. एंड 7:38 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अच्छा, वो जो मैच की हाइलाइट्स आ रही है ना, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान 2022 शारजा एशिया कप नसीम शाह स्पेशल शो, इस वक्त उस मैच में मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के शायद 18 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे और पाकिस्तान ने चौथे नंबर पे अपने एक टेलेंडर को बैटिंग करने के लिए भेजा. आई मीन इट इज अनबिलीवेबल. यानी हम टेलेंडर को नंबर 4 पे बैटिंग करने जो है वो भेज रहे थे. एंड टेलेंडर की मेरा मतलब है मैं इफ्तिखार अहमद की बात कर रहा हूँ. और इफ्तिखार अहमद जो है वो उनको भेजा हुआ है जिनको अब अपने करियर के जो है वो इख्तिताम में जाके ये एहसास हुआ है कि मैं एक्चुअली मिडिल ऑर्डर नहीं, मैं तो टेलेंडर हूँ. सोचें आप. और मजेदार बात यहाँ पे नंबर 4 पे हमने इसको खेलने भेजा. वैसे वाकई सीरियसली यार, यानी पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में बड़े बड़े लाडले बड़े बड़े प्यारे खिलाड़ी पप्पू खिलाड़ी गुजरे होंगे जिनको और एस्टेब्लिशमेंट ने क्रिकेट की बड़ा सपोर्ट किया है. मंसूर अख्तर लेवल भी है, ये सारी चीजें हैं. लेकिन जो बात इफ्तिखार की है ना यार, इसने भी जो अपना करियर बनाया है, मीडियोकर टैलेंट, लेस देन मीडियोकर, नंबर 4 पे आप खेलने भेज रहे हैं. अभी अभी रिजवान आउट हुए हैं, प्लम आउट था और उस पर उन्होंने लेकिन रिव्यू लिया था. रिजवान और रिव्यू ना लें तो खैर. एनीवे पुराना मैच है, देख मैं इसको इस तरह रहा हूँ बिकॉज हमें पता है ये मैच पाकिस्तान जीत गया था और अब जीते हुआ मैच पाकिस्तान का एक बड़ी रैरिटी लगती है. चले जी, लेट मी जस्ट गो बैक. ये डिबेट तो यार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और काफी लंबी. आई थॉट कि इट वाज a 90-minute डिबेट बट दिस हैज गॉन ऑन. अभी दूसरे ब्रेक के बाद एक बार तो चलें अभी जरा इस पे, या मैं फुर्सत से ही बैठ के दोबारा सुनूंगा. लेकिन जो मोटे मोटे इश्यूज हैं ज़ाहिर है अमेरिका के, वो तो इस पूरी डिस्कशन में ऑलमोस्ट अभी तक कवर्ड हो चुके हैं. और अभी अफगानिस्तान जो है वो भी डिस्कस हो रहा था. कमला हैरिस की रेस डिस्कस हो रही थी. डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ अर्से पहले कमला हैरिस की रेस, उसकी नस्ल को जो है वो निशाना बनाया. वो कहते हैं जी कमला हैरिस पहले अपने आप को जो है वो इंडियन अमेरिकन कहती थी, फिर वो अब ब्लैक कहने लगी है और ये कंफ्यूजन है इसके एंड में. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे आई डोंट केयर व्हाट हर रेस इज, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो दैट्स अ सीरियस बैक ट्रैकिंग दैट ही हैज डन. सो चलें जी. बट ऐसा लग रहा है अभी जो मैंने कोई 3 या 4 मिनट की ये डिबेट सुनी है, जैसे जैसे ये बढ़ती जा रही है डिबेट, डोनाल्ड ट्रंप का जो पलड़ा है वो कमजोर होता जा रहा है और कमला हैरिस इज लुकिंग मोर कंपोज्ड, डेफिनेटली मोर प्रिपेयर्ड. और शी इज जस्ट साउंडिंग फ्रेश राइट नाउ कंपेयर टू डोनाल्ड ट्रंप. एज आई सेड, उनके वही स्टाइल और पुराने जो है वही कमेंट्स हैं और वही बातें चल रही हैं. चलें जी, जवेद साहब क्या कहते हैं? इलॉन मस्क ट्वीटेड, वोट फॉर कमला इफ यू वांट दिस टू हैपन टू योर नेबरहुड. ओके,
Vance repeats baseless claims about Haitian immigrants eating pets. अच्छा ये आज डिबेट में भी यही वाली बात आई थी. आई थिंक ये ओहायो से ये कोई खबर आई है कि कुछ हेशियंस हैं जो कि लोगों के पेट्स, कुत्ते बिल्लियां जो हैं वो खा रहे हैं. और ये स्प्रिंगफील्ड ओहायो, यस, कॉजिंग केओस ऑल ओवर. ये जेडी वैंस ने, जो डोनाल्ड ट्रंप के, यार ये रिपब्लिकन भी क्या लोग हैं, ये जेडी वैंस जो डोनाल्ड ट्रंप के रनिंग मेट हैं, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, उन्होंने बीच में ये बात बोली थी कि जी स्प्रिंगफील्ड ओहायो जो शहर है वहाँ पे कुछ हेशियन इलीगल इमिग्रेंट्स आए हुए हैं और वो इतने भूखे हैं और वो इतने गरीब हैं कि वो लोगों की कुत्ते बिल्लियां जो है वो खा रहे हैं. तो इस बात को जो है वो इलॉन मस्क ने भी रीट्वीट किया है यार. कम ऑन. चले जी, रियाजुर रहमान साहब हमारे रेजिडेंट एविएशन एंथुसियास्ट सनराइजर्स कहते हैं डेल्टा A350 विंग्स शेयर टेल फ्रॉम रीजनल सब्सिडरी. ओके. CRJ 900 regional jet was severely damaged from ground collision with a Delta airliner Airbus A350 while both jets were on taxiway. Oh, अच्छा. एटलांटा के एयरपोर्ट पे ये वाकया हुआ है और वाकई यार ये जहाज की तो पूरी की पूरी दोमी टूट गई है, अलग हो गई बिल्कुल. ओके जी, फहीम अली खान कहते हैं आपने खबर शेयर की है इलॉन मस्क poised to become the first trillionaire by 2027 reports find. उस पे फहीम अली खान कहते हैं ब्रो डू यू अग्री विद द पोस्ट यू नो दैट BYD is giving tough time to Tesla. Secondly, on what basis is it predicted that he will be a trillionaire? ये फोर्ब्स मैगजीन का ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 1000 अरब डॉलर उसकी जो है वो वेल्थ होने वाली है. और अब ये क्यों है, क्या है, ये मेरे ख्याल से आई थिंक उसके लिए क्या मेथडोलॉजी इस्तेमाल की है फोर्ब्स मैगजीन ने, ये तो फोर्ब्स मैगजीन ही आपको ज्यादा बेहतर बताएगा. लेकिन जाहिर है इलॉन मस्क याद रहे, आप सिर्फ ये मत समझिए कि टेस्ला उनकी एक वाहिद सोर्स ऑफ इनकम है. इनके और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं विच आर वेरी मार्केटेबल, लाइक स्पेसएक्स को ले जाके अगर आज ये लिस्ट कर देंगे मार्केट में तो स्पेसएक्स इज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट दैट ही इज हैविंग. सो व्हाई नॉट, आई मीन व्हाई जस्ट टेस्ला. आप सिर्फ BYD का ही क्यों बात कर रहे हैं, और भी इसमें सिलसिले हो सकते हैं. बाकी मेथोडोलॉजी फोर्ब्स में क्या इस्तेमाल किया है ये आई थिंक अगर आप फोर्ब्स मैगजीन पढ़ेंगे तो फिर आपको इसमें ज्यादा बेहतर अंदाजा होगा. जायदा शाहीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आज के शो में सिंगर मसूद राना का सॉन्ग याद करता है जमाना उन इंसानों को, रोक लेते हैं जो बढ़ते हुए तूफानों को, जरूर प्ले करें. अच्छा, मैं गारंटीड बता रहा हूँ ये गाना हमारे पास नहीं होगा. अब आप गाना भी इतना यूनिक लेकर आई हैं जायदा. मसूद राना का एक तो ज़ाहिर है बहुत गाने नहीं गाए हैं, काफी गाने गाए एक जमाने में, हमारे मशहूर प्लेबैक सिंगर रहे हैं. और उसमें फिर आप इस गाने की बात कर रही हैं तो मैं तो खुद भी नहीं सुना ये गाना, तो हम कोशिश करते हैं क्या किया जाए इसमें. अच्छा आपने अच्छा नहीं मैं समझा डॉक्टर दिशान बेग ने लिंक भी शेयर किया इसका. चलें जी, असान शेख कहते हैं इन 2015 a crane collapses onto Masjid al-Haram mosque in Saudi Arabia killing 111 people and injuring 394 other, and in 2012 a total of 315 people were killed in 2 garment factory fires in Pakistan. Okay, बहुत दैट इनफेमस मस्जिद अल हराम क्रेन कोलैप्स. ज़ाहिर है आपको पता है कि जिसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जो है वो सप्रेस कर दिया गया था. वी डोंट इवन नो व्हाट रियली हैपेंड देयर, बट उसमें अगर आपको याद हो कुछ फुटेजेस समहाउ लीक होने में निकल आई थी एंड दोज वर हॉरिबल पिक्चर्स और वेरी वेरी सैड इंसिडेंट दैट टुक प्लेस देयर इन हरम. और वाकई चलें जी, क्या सीन है. जीशान बेग साहब कहने अच्छा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना पास्ड अवे ऑन 11 सितंबर 1948 और आपने एक सॉन्ग जो है वो भी शेयर किया है. क्या बात है सर, बचपना याद आ जाता है इस तरह की गाने सुन के. मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, जबरदस्त. यानी हम मसूद राना का जिक्र कर रहे थे और आपने मसूद राना की आवाज में ही सॉन्ग जो है वो हमारे साथ शामिल किया. मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत का पासबां. आजकल तो खैर लोगों को याद भी नहीं है, एक जमाने में 11 सितंबर की छुट्टी भी हुआ करती थी. लेकिन मैं यही सोचता हूँ यार बाबा आज इस मुल्क को देखते तो क्या कहते, इस मुल्क का क्या हाल कर दिया है यार, सीरियसली स्पीकिंग. और पिछले 2-3 दिन में तो जो सिलसिला हुआ है और ही ज्यादा अफसोस बाबा को होता कि हमने जमहूरियत के साथ और इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया है. लेकिन खैर, दिशान बेग साहब कहते हैं वर यू इन IBA व्हेन 9/11 हैपेंड और इन FSC? नहीं, आई वॉज इन IBA. In fact, I was in my 6th semester of IBA and I actually remember, मैं शायद काफी दफा ये बता भी चुका हूँ, हम लोग गुलशन इकबाल में उस वक्त अपने अपार्टमेंट में रहा करते थे और
मुझे जगाया गया था, अदील ये देखो टीवी पे क्या आ रहा है, हमारी बहन ने आके उठाया. तो मैंने जब टीवी खोला तो इट वाज अनबिलीवेबल. हमारे यहाँ तो शाम हो गई थी ज़ाहिर है, मैं IBA से थक हार के आके सो ही रहा हूँगा, और वो देख के इट वाज अनरियल. आई मीन वाचिंग दिस कोलैप्सिंग, आई स्टिल रिमेंबर वाचिंग दैट लाइव. देयर वाज वन ऑफ द टावर्स कोलैप्सिंग एंड देन द अदर टावर कोलैप्सिंग. और या उस वक्त कोई और तो वो होता नहीं था सिलसिला. SMS पे ही दोस्तों के साथ गुफ्तगू चल रही थी कि क्या हो गया है, क्या हो रहा है, और ये सारी बातें. आई रिमेंबर 9/11 के बाद जो 12 सितंबर जो थी हमारी, वो ट्रेजरी एंड फंड्स मैनेजमेंट की क्लास थी, और हमारे जो उस्ताद थे वो बहुत जल्दी क्लास लिया करते थे. हमें 7:30 बजे, इवन दो IBA में हमारी क्लास जो है वो तकरीबन कोई 8:15 8:30 बजे स्टार्ट ऐसी कुछ स्टार्ट होती थी. लेकिन हमारे जो उस्ताद मोहतरम थे, जो अब एक मशहूर रियल स्टेट कंपनी के CEO हैं, उन्होंने हमें ट्रेजरी एंड फंड्स मैनेजमेंट पढ़ाते थे. एक्चुअली रिमेंबर कि उन्होंने हमें जल्दी बुला लिया था, जल्दी ही होती थी उनकी क्लास, एंड आई कुड सी हिम टोटली कंफ्यूज्ड. एंड लिटरली हमारे एक दोस्त ने तो बल्कि ये तक बोला था कि यार देख रहे हो कि एजाज साहब के हाथ कांप रहे हैं. मैंने कहा यार ये मुझे नजर नहीं आ रहा यहाँ से, लेकिन क्योंकि it was so much uncertainty how the markets are going to react to the 9/11. So yeah, one of the memories, yeah, whatever happened, हमें उस वक्त तक अंदाजा नहीं था इस बात का कि यार पाकिस्तान को किस बुरी तरह ये 9/11 जो है ये मुतासिर करने वाला है. लेकिन हाँ, जो मेरी मेमोरीज 9/11 की, yes, watching those towers falling, collapsing right in front of on live TV, right? एंड देन वो नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लास मुझे वाकई याद है, और हमारे सर जल्दी चले गए थे. मुझे याद है कि वो क्लास भी जल्दी छोड़ के चले गए थे, यानी 15-20 मिनट पहले. और हमें क्या चाहिए, खाली कैंपस वक्त, कोई नहीं, कैंटीन में जाके बैठ गए, समोसे चाय, चिंता ही नहीं थी कोई यार जिंदगी में कि क्या हो रहा है. बट खैर चलें जी, अभी ब्रेक की जाने बढ़ना है. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है यार, वैसे वाकई ये डिबेट अब तो खैर खत्म हो गई है, अपने आखिरी मराइल में काफी ज्यादा फायरी किस्म की. ओए होए, सवाल जवाब जबरदस्त चल रहा है, मजा आ रहा है सुनने में. इस वक्त दिल चाह रहा है मैं गाने सुनाता रहूं आपको, और जो है वो डिबेट सुनूं मैं. लेकिन कोई बात नहीं, मैं काफी दिनों से वेट कर रहा था. आप लोगों को भी पता है यार, जब से अनाउंस हुई है, बिकॉज सी दिस इज द ओनली डिबेट दैट वी आर गोइंग टू हैव. दिस इज द ओनली वन, बिकॉज अब मुझे नहीं लगता कि फर्दा आगे जो है ना कोई डिबेट वगैरह इसमें होने वाली है. बट नेवरदलेस 7:52 जो है वो इस पर हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून किया. मैंने अभी थोड़ी देर पहले एजाज साहब का नाम क्या लिया, आप लोग तो ऐसा लग रहा है कि अजीब पब्लिक. एजाज साहब का नाम सुन के कुछ कहो की आवाजें आ रही हैं मुझे. वाकई एजाज साहब का नाम जो है ना वो अमर हो गया. अदील कमर ने सही बताया, एजाज साहब. लेकिन हम खैर, मैं जिस एजाज साहब की बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल जी हंसी आ रही है लोगों को, ठीक है. नहीं, वो वाले एजाज साहब डिफरेंट, वो बड़ा हमारे प्रोफेशनल हमारे उस्ताद थे यार, और बड़ा उनसे हमने जो है ना वो जो है वो सीखा है. No doubt about that. All right, Vanya का मैसेज आया है. She's saying yesterday we badly got stuck in traffic jam at Qayyumabad from Khiyaban Ittihad. We were late for school as well. Lots of trucks on the road. Don't know why they blocked the road. I have made a poster of life cycle of a butterfly for my school. Sending you the picture of the same. That's very nice. क्या बात है. Caterpillar, larva, butterfly. Yeah, butterfly is very beautiful. क्या बात है, जबरदस्त. Life cycle of a butterfly. Beautiful. Well done, my friend. Well done. That is beautiful. Great. आगे बढ़ते हैं जी. और मेजर नासिर का मैसेज आया, कह रहे हैं काइंडली प्ले. सर ये है ही नहीं गाना हमारे पास यार. हमारी लाइब्रेरी ना इंग्लिश गानों के हवाले से और पुराने जरा गानों के हवाले से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड है. तो आपने जिस गाने की रिक्वेस्ट की है वो गाना मेजर साहब हमारे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली. सो क्या कह सकते हैं. अच्छा जी, यार डोंट टेल मी. बुरहान का मैसेज आया है कि ऑल राइट डोंट टच मी आईडी फिर चली है. यार मैं अपनी मैनेजमेंट से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट काफी दफा कर चुका हूँ, और अगर अयाज साहब सुन रहे हैं अभी भी तो मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑल राइट डोंट टच मी, खुदा के लिए. और ये जो इंजीनियर बाबू सुन रहे हैं जितने भी हैं, नसीम शाह ने छक्का मार दिया, दूसरा पाकिस्तान मैच जीत गया अगेंस्ट अफगानिस्तान. प्यारी प्यारी यादें हमारी क्रिकेट की जो अब मर चुकी हैं. लेकिन एनीवे, अगर हमारे इंजीनियर बाबू मेरे जो भी आवाज सुन रहे हैं लाहौर, इस्लामाबाद, जहां पे भी, खुदा के लिए ये ऑल राइट डोंट टच मी, ये एक इंतहाई वाहियात किस्म की आईडी है, इसको मत लगाया करें. और ये मैं कोई 2-3 साल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों लग जाती है. तो बुरहान, मैं माजरत खुआ हूँ इसके हवाले से, ठीक है जी. और क्या सीन है, और ये सीन है जी बिल्कुल सही कहा आपने. रहमान खिलजी साहब का मैसेज आया है
मैसेज आ गया है जी. और अच्छा जी सर ये लगा दीजिए, इफ़ यू थिंक यू हैव इन द लाइब्रेरी. आपने गाने की बात की है, मैं चेक कर लेता हूँ सर कि हमारे पास ये वाला गाना है या नहीं. मैं देख लेता हूँ. नए गानों का तो मुझे कुछ पता ही नहीं आजकल मार्केट में कौन से सॉन्ग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी चलाने की कोशिश जरूर की जा सकती है. लेकिन चलें आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर जो है वो नजर डालते हैं. और कल आपको पता है कल पूरा दिन जो है वो बाज़गश्त सुनाई दी गई. परसों रात पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ है और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पार्लियामेंट के ऐवान के उसकी बिल्डिंग के अंदर घुस के इलेक्टेड मेंबर्स को, जमहूरी नुमाइंदों को जो है वो ड्रैग करके ला के उन्हें घसीट से ला के जो है वो गिरफ्तार किया गया. अनदर अनफॉर्चुनेट एंड एम्बैरेसिंग फर्स्ट फॉर पाकिस्तान. और अब हुआ ये कि जनाबे वाला अभी क्या सीन है कि आज जो खबरें आई हुई हैं उसमें कल आपने देखा जी कि जो कौन थे मौसूफ जनाब हमारे स्पीकर कौमी असेंबली, उन्होंने बहुत अफसोस का इस पे इजहार किया. उनका एक्शन लिया, उन्होंने गिरफ्तार पीटीआई अरकान को पेश करने का हुक्म दिया गया. ये भी पता चला है कि जी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 रोजा रिमांड जो है वो दे दिया है इनमें से कुछ रहनुमाओं का. क्या हुआ है जी, IBIG की तलबी तहकीकात की हिदायत, फुटेजेस तलब, पार्लियामेंट के वकार पर समझौता नहीं होगा, जरूरत पड़ी तो FIR कटवाऊंगा. अयाज सादिक कहते हैं पार्लिमानी रहनुमाओं के साथ इजलास जारी, पार्लियामेंट पर हमला करने वालों पर आर्टिकल 6 लगाएं. अली मोहम्मद खान का ये कहना है कल का अमल परसों का रिएक्शन, ख्वाजा आसिफ ने टोटल ओनरशिप जो है वो इसकी ले ली है. इसके अलावा लीडर छुड़ाने वाले खुद बंद हो गए, अता तारड़ का जो है वो ये कहना है. सो दिस वाज द पॉइंट. आई थिंक कल नून लीग के जो लीडरान, आई मीन देयर इज नो पॉइंट बिलीविंग ऑन व्हाट अयाज सादिक इज सेइंग. दिल में इनके सबके लड्डू फूट रहे होंगे जो कुछ हुआ. लेकिन जो नून लीग के लीडरान ने तकरीरें की हैं, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, उससे काफी हद तक बात क्लियर हो गई कि व्हाई दिस वॉर ऑल हैपनिंग एंड जो भी थी कहानी. हुआ ये कि जी पार्लियामेंट में गिरफ्तारियां, 9 सितंबर यौम सियाह, PTI का कल मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान. अच्छा और क्या सीन है, और ये हुआ है कि जी इमरान खान ने कल बहुत सख्त गुफ्तगू की है. इमरान खान की गुफ्तगू जो है ना वो मेरे ख्याल से उन्होंने, जो कोई अगर समझ रहा था कि PTI के कुछ लीडरान ने बाय द वे बैक ट्रैक किया और अली अमीन गंडापुर की जो बहुत ही फायरी किस्म की स्पीच थी एट संजानी, इमरान खान ने स्पीच को मुकम्मल तौर से ओन किया. वो कहते हैं धोखा हुआ, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए, गंडापुर के बयान पर माफी मांगने वाले रहनुमा बुज़दिल हैं. 8 सितंबर के जलसे की तारीख भी एस्टैब्लिशमेंट ने दी, NOC देकर बाद में पूरी क़यादत पकड़ ली, अली अमीन को हिरासत में रखा, वज़ीर आला ने पूरी कौम की तर्जुमानी की. हमारे 5-6 लोग एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत कर रहे थे. 21 सितंबर को लाहौर का जलसा हर सूरत में होगा. सबको पता है फैसल वावडा किसका माउथ पीस है. आजकल हर चैनल पे फैसल वावडा छाया हुआ है. आपकी ट्विटर टाइमलाइन हो, जो भी हो, फैसल वावडा नजर आ रहा है वहां पे. वही बातें कर रहा है. ही इज जस्ट टेलिंग एवरीथिंग, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा. मेरे ख्याल से एक फैसल वावडा फैक्ट चेक मीटर, हमारे खैर टीवी चैनल्स में अब इतनी तो वो है ही नहीं जरूरत कि वो ये काम कर सके. आपको पता है 2-3 लोगों के खिलाफ ये बात नहीं कर सकते, ये बड़े खास लोग हैं. लेकिन कई सोशल मीडिया पे हमारा कोई रफ्तार जैसा कोई अच्छा ट्विटर या यूट्यूब चैनल जो है, जो कि आज़ादी के साथ अभी भी अपना कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक फैक्ट चेक मीटर तो लगाए जरा कि ये जो बड़ी बड़ी बातें करते थे या बैठ के करते हैं और एक खुदाई कहना चाहिए कि जैसा लगता है कि तकब्बुर के साथ, यानी वो तकब्बुर जो कि शायद इंसानों को ज़ेब नहीं देता, उस तरह जो वो बैठ के बातें करते हैं, उस पे जो है वो एक फैक्ट चेक होना चाहिए. लेकिन बहरहाल जी देखते हैं क्या है सिलसिला. आगे बढ़ते हैं जी. IMF ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के क़याम पर पाबंदी लगा दी. हुकूमत पहले ही मौजूदा जोन्स की मुद्दत पूरी होने के बाद मजीद तोसी नहीं दे सकेगी. KP का फैसला मानने से इनकार. सूबे की तरक्की के लिए सनती जोन्स का कयाम जरूरी है. IMF जाहिर है बहुत सारी चीजों के ऊपर प्रेशर डाल रहा है. ये तो खैर एक छोटी खबर है, लेकिन जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि IMF ने जबरदस्त दबाव डाला. पंजाब का इस्लामाबाद के बिजली सारिफीन के लिए 14 रुपए यूनिट रिलीफ वापस. वफाकी इलाके के सारिफीन को सितंबर के बिजली के बिल में यकुम जुलाई, यानी आपको जो बेनिफिट उस वक्त लिखा था वजीर आला पंजाब की जानिब से दिया जाने वाला, अब वो वापस आप पे लग जाएगा. वो जो डिस्काउंट उस वक्त हुआ था, अब आपके वो
जो सितंबर के बिल आने वाले हैं उसमें वो वाला डिस्काउंट भी लगकर आ रहा होगा. तब उसमें लिखा, पता नहीं अब उसमें वो एक्सप्लेनेशन उसकी देंगे या नहीं देंगे. आईएसको ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया. अच्छा जी, IMF के मुआहदे के मुताबिक वफाकी इलाके को रिलीफ नहीं दे सकते. पंजाब के लिए सब्सिडी 30 सितंबर तक जो है बरकरार रहेगी. आपको ये बात नहीं पता होगी, अज़मा बुखारी जो भी बोल दें, बट IMF ने इवन पंजाब को दी जाने वाली सब्सिडी के ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन मार्क उठाया. उन्होंने कहा है कि जी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद एनर्जी में किसी भी किस्म की प्रोविंशियल सब्सिडी भी जो है वो नहीं दी जा सकती. सो बहरहाल चलें जी, देखते हैं और क्या सीन है. कल सलमान अकरम राजा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दैट वाज देयर एज वेल. एंड VPNs नॉट बीइंग ब्लॉक्ड, PTI ने क्लैरिफाई किया है कोई भी VPN ब्लॉक नहीं किया जा रहा. डू यू ट्रस्ट देम? आई डोंट नो, बट बहरहाल मिनिस्टर रीअश्योर्स PPP एज इट फ्यूम्स ओवर IRSA लॉ चेंजेस. चलें जी, ग्रेट. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, और चलें जी जरा बात करते हैं खेलों के हवाले से. एंड हाउ डू वी स्टार्ट, वेयर डू वी स्टार्ट, और ओके अच्छा हाँ, वैसे वाकई अभी मैं ये अखबार एक स्पोर्ट्स का सफा भी देख रहा हूँ. एक क्लिप काफी पॉपुलर कल, अगर आपने ट्विटर अपनी टाइमलाइन पे देखा हो, कि बाबर आजम को जो है प्रैक्टिस मैच में एक मकामी बॉलर ने जो है वो बोल्ड कर दिया. अच्छा जी, कहते हैं प्रैक्टिस मैच से कबल स्पिनर मोहम्मद असगर, अब मुझे नहीं पता ये मोहम्मद असगर वो वाले मोहम्मद असगर हैं जो एक जमाने में पेशावर ज़ल्मी बड़े पॉपुलर हुए थे वो, और वो कहता था हमारा पठान है, हमारा बड़ा बड़ा हाथ है. वो कैच पकड़ने पे उन्होंने पूछा था, रमीज ने पूछा था, तो उस पर असगर ने जवाब, वही वाला असगर. मुझे नहीं पता ये है या वो है, लेकिन उसमें बताया ये कि जी बाबर आजम जो है वो उनको स्वीप करना चाह रहे थे और बैट के नीचे से बॉल होती हुई मिडिल स्टंप से टकराई. और जाहिर है बाबर आजम इज समवन हु इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर राइट नाउ. उनके पूरे अपने करियर के हवाले से इस वक्त जो है वो सवालिया निशान जो है वो उठाए जा रहे हैं. एंड लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला. एवरीथिंग इज बीइंग वॉच्ड राइट नाउ, चाहे प्रैक्टिस मैच हो, लाइव मैच की तो बात ही अलग है. पीपल आर वॉचिंग, पीपल आर कीपिंग एन आई ऑन एवरीथिंग. बट बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है, गंगूली को पाकिस्तान में टैलेंट का फुकदान दिखाई देने लगा. मियादाद, वसीम अकरम, वकार यूनुस जैसे क्रिकेटर अब नजर नहीं आते. सही कह रहा है, कोई ऐसी गलत बात की नहीं है गंगूली ने. अच्छा जी, इसके अलावा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान आज अपना तीसरा मैच जापान के खिलाफ खेलेगा. जापान राइट नाउ इज एट द बॉटम ऑफ द टेबल, और पाकिस्तान अगर जो है वो आज का मैच जापान को शिकस्त दे देता है, इवन दो जापान से अगर आपको याद हो हमें सुल्तान अजलान शाह टूर्नामेंट में हारे थे उनसे हम शायद, हाँ वो पेनल्टी शूट आउट्स वगैरह पे. सो हमें उनको शिकस्त देनी होगी, और अगर हमें सेमीफाइनल में पहुंचना है इस टूर्नामेंट के, वरना वील बी लैंग्विशिंग. वी आर एट नंबर 4 राइट नाउ, लेकिन अभी देयर इज टू मच टू प्ले. पाकिस्तान हैज टू प्ले 3 गेम्स. रिमेंबर, पहले अपने दोनों मैचेस पाकिस्तान सनसनीखेज मुकाबलों के बाद ड्रॉ कर चुका है, स्पेशली दैट साउथ कोरिया गेम, दैट वाज अनरियल मैन, सीरियसली. आखिरी मिनट में तो चमत्कार हो गया उस गेम में. लेकिन पाकिस्तान को भी अपने 3 गेम्स खेलने हैं, जिसमें एक जापान है, जिसमें एक चाइना, और एक जो है वो इसमें इंडिया के खिलाफ मैच है. तो इंडिया तो खैर चलो हम नहीं जीत सकते, लेकिन जापान और चाइना ये 2 मैचेस हैं जिसमें पाकिस्तान शुड ट्राई टू विन. बट लेट्स सी क्या होता है सिलसिला. और क्या सिलसिला है. अच्छा हाँ, चलें जल्दी से बात करते हैं भाई. आज से बड़ी मजेदार सीरीज का आगाज हो रहा है. दुनिया की 2 टॉप T20 टीम्स जो है वो एक्शन में नजर आने वाली हैं. इंग्लिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा. वेल, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो दौरा कर रही है इंग्लिस्तान का, और इंग्लैंड समर्स, बल्कि अब तो बाकायदा अब तो विंटर्स शुरू होने वाले होंगे वहां पे, हो गए होंगे विंटर्स मेरे ख्याल से. वहां पे इनके मुकाबले जो हैं वो होने वाले हैं, और इसमें ये 8 मैचेस की सीरीज, यानी 8 मैच में 3 T20 मैचेस होने हैं, जिसका पहला मैच आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 10:30 बजे साउथहैम्पटन रोज बॉल में खेला जाएगा. फिर उसके बाद फ्राइडे को कार्डिफ में, और फिर तीसरा और आखिरी मैच ओल्ड ट्रैफर्ड में होगा ऑन संडे. और फिर उसके बाद अगले जुमेरात यानी 19 सितंबर से 5 मैचेस की एक ODI सीरीज जो है वो ये दोनों टीमें खेलती हुई नजर आ रही होंगी. सो चलें जी, लेट्स गो, दैट्स गुड यार. अच्छी, हम होप करते हैं कि क्वालिटी क्रिकेट हमें जो है वो देखने को मिलेगी इन दोनों टीमों के दरमियान. इसके अलावा नोएडा में होने वाला अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच, तो अब आप ऐसा करें कि ना ही समझें, बिकॉज बारिश और वेट आउटफील्ड की वजह से जो है ये मैच नहीं हो पाया. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो थोड़ा सा नाराज है. कहते हैं जी
नाकिस सहूलियात हैं स्टेडियम में, और कहते हैं कि आइंदा ग्रेटर नोएडा में मैच खेलने, आइंदा वहाँ पे उनका जराए ये बताते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि वो आइंदा ग्रेटर नोएडा में मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि धूप काफ़ी निकली रही और अच्छा जो है वो मौका था ग्राउंड में पानी ड्रेन होने का और पानी सूखने का, लेकिन उसके बावजूद पानी नहीं सूख सका. और आपने वीडियो भी देखी होगी जो गर्दिश कर रही थी कि इलेक्ट्रिक पंखे जो पेडिस्टल फैन होते हैं उसको इस्तेमाल करके पानी को जो है वो सुखाया जा रहा था. यार वैसे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी का कोई हेलीकॉप्टर वगैरह मंगवा लेते, और जिस तरह हमारे यहाँ याद है हमने यार उसमें मैंने अपने सामने, वैसे स्टेडियम में था मैं, कद्दाफी स्टेडियम में, मेरे सामने हेलीकॉप्टर आके वो पानी सुखा रहे थे वो उसमें. आई कांट फॉरगेट दैट. डर भी लग रहा था देख के यार, इधर उधर हो गया अगर हमारा कोई आर्मी का जवान एविएशन का जो हेलीकॉप्टर चला रहा है, कोई पार्टी का झंडा वंडा नजर आ गया उसको, कहीं वो वहां पे ना ले जाए जहाज को, अपना हेलीकॉप्टर को स्टैंड में. लेकिन यार वो बड़ा फिट सीन था यार, वो जबरदस्त. तो उसमें लोग कंपेयर कर रहे थे, मैं देख रहा था यार पाकिस्तान ने पानी सुखा लिया, ये नहीं सुखा पा रहे, बट बहरहाल वो अपनी फजूल बातें. एनीवे ये हो गई बात. तो चलें जी, और क्या सीन है. और इसके अलावा जो है वो स्पोर्ट्स की अगर हम और खबरों पे नजर डालें तो थैंक गॉड यार द प्रीमियर लीग फुटबॉल विल बी बैक. बट हाँ चलें जी आगे बढ़ते हैं. और कुछ ओके, पोचेटिनो हैज बीन नेम्ड द न्यू बॉस ऑफ यूएस मेंस टीम. अमेरिका की जो फुटबॉल टीम है उसके नए कोच का जो है ऐलान कर दिया गया है. और जो इंग्लिश प्रीमियर लीग लोग फॉलो करते हैं वो जानते हैं, काफी उनके लिए फेमिलियर नाम है मॉरिसियो पोचेटिनो, जो कि टॉटनहम हॉटस्पर्स और इसके अलावा चेल्सी के भी जो है वो मैनेजर रह चुके हैं. ही इज नाउ गोइंग टू बी द हेड ऑफ द अमेरिकन फुटबॉल टीम एंड वेरी इंटरेस्टिंग असाइनमेंट फॉर हिम. अमेरिका आप जानते हैं कम अज कम अपने रीजनल लेवल पे तो एक फुटबॉल पावर है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी वो वर्ल्ड कप वगैरह क्वालिफाई भी रेगुलरली करते हैं और परफॉर्म भी अच्छा करते हैं. अगला तो वर्ल्ड कप आपको पता है वैसे भी अमेरिका में होने वाला है. सो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में होने वाला है. तो लेट्स होप कि वो उस वक्त तक सरवाइव कर जाते हैं, बिकॉज ये जो फुटबॉल मैनेजर्स होते हैं आपको पता है इनके भी मुस्तकबिल का कुछ पता नहीं होता कि क्या होगा. लेकिन बहरहाल जी कल कुछ फुटबॉल मैचेस खेले गए हैं. ये जो यूएफा नेशंस कप होता है और इसमें एक दिलचस्प मैच जो हुआ दैट टुक प्लेस बिटवीन नेदरलैंड्स एंड जर्मनी, और ये मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा. इंग्लैंड की टीम जो है वो भी कल एक्शन में थी एंड दे वर इन एक्शन एट द वेम्बली स्टेडियम, और 2-0 से उन्होंने कामयाबी हासिल की. हैरी केन वाज हैरी केन जो हैं वो इस मैच के हीरो थे. इंग्लैंड के लिए उन्होंने अपने दोनों गोल जो हैं वो दोनों गोल इंग्लैंड के जो हैं वो हैरी केन ने ही स्कोर किए. सो टीम के कप्तान और काफ़ी गोल स्कोर करते हैं बेचारे, लेकिन कुछ जीतते नहीं हैं, इनकी ज़रा बैड लक है. और कोई मैच चेक ने यूक्रेन को हराया, ग्रीस ने आयरलैंड को हराया. ठीक है चलें जी ओके. और क्या हो रहा है वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में कल एक इंटरेस्टिंग मैच खेला गया. कोलंबिया ने अर्जेंटीना, वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना को जो है वो 1 के मुकाबले में 2 गोलों से शिकस्त दी. और ये एक अच्छा दिलचस्प, ये बेसिकली वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के मैचेस हैं इस रीजन के, और ये मुकाबला जो है ये कोलंबिया में ही खेला गया. बट या गुड विन, इवन दो अर्जेंटीना शुड नॉट हैव एनी इश्यूज इन क्वालिफाइंग फॉर द नेक्स्ट राउंड. लेकिन फिर भी एनी टीम बीटिंग द रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन, आई थिंक दैट वुड बी काउंटेड एज समथिंग प्रीटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नो डाउट. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक से वापस आके डिस्कशन जारी रखेंगे. जरा मैं थोड़ा सा लोगों के कमेंट्स और रिव्यूज भी पढ़ना शुरू कर दूं, व्हाट दे आर सेइंग अबाउट द प्रेसिडेंशियल डिबेट. नो डाउट अबाउट दैट कि कमला हैरिस को उसमें एक एज हासिल रहा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर. उस पर भी जरा आगे चल के प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे, और भी कुछ खबरें शामिल करेंगे. आप लोग के पैगामात फेसबुक पे, खासतौर से हमारी जो कम्युनिटी है फेसबुक पे विच वी कॉल द सनराइजर्स कम्युनिटी, आप जाके फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पे आई पुट माई मैसेज ऑफ द डे राइट एट द स्टार्ट ऑफ माई शो. कभी कभार उससे पहले या कभी शो शुरू होने के बाद. आज काफी लेट पुश किया, तो उस पर भी जरा आप लोग के पैगामात हम पढ़ लेते हैं जाके, वो भी शामिल करेंगे. लेकिन अभी एक ब्रेक एंड विल कैच यू एट द अदर साइड ऑफ दैट, सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. जो दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. All right, कौमी ज़ेली इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 9 सितंबर से हो रहा है, जिसमें चारों सूबों के 111 अजला में 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे.
15 सितंबर तक जारी मुहिम के दौरान सिंध के 29 अजला, बलोचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 30 और पंजाब के 15 अजला और इस्लामाबाद समेत आजाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के 4 अजला में ये मुहिम चलाई जाएगी. मुहिम के दौरान 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे. माहौल में पोलियो के वायरस की मौजूदगी बच्चों के लिए खतरे का बाइस है, इसलिए उनका तहफ्फुज़ यकीनी बनाने के लिए 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं और उन्हें माजूर होने से बचाएं, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है. जबरदस्त. चलें जी, थैंक यू सो मच. ये जरूरी है भाई, और प्लीज गेट दिस डन, नो डाउट अबाउट दैट. एंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आप इश्तिहारात में भी ज़ाहिर है इस पोलियो कैंपेन के हवाले से बातें सुन रहे हैं. और अरे बल्कि वाकई है, इसमें डॉक्टर जमाल रजा लिखे आ रहे थे अभी. he was the kid जो हमारे बच्चे जब तीनों पैदा हुए हैं तो he is the pediatrician there at the hospital. वहाँ पे हमारे बच्चों को पहला जो इंजेक्शन लगाया था उन्होंने लगाया था डॉक्टर जमाल रजा ने. सो familiar voice there. All right, चलें जी, ग्रेट जी. लेकिन बिल्कुल जी, this very serious stuff man. पाकिस्तान बड़ा embarrassing लगता है. We are one of the last few remaining countries in the world जहाँ पे अभी तक पोलियो है. एंड कई दहाइयों से हम यही सुनते आ रहे हैं. नाइजीरिया ने भी खत्म कर लिया, पहले 3 थे, अब 2 रह गए हैं. पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. एंड या वेरी सैड. बाय द वे, पोलियो रिलेटेड एक खबर आई है फ्रॉम गजा. आप जानते हैं कि गजा में बाज़ जगहों पे एक जंगबंदी की गई है, लेकिन वो खैर कमबख्त क्या जंगबंदी करेंगे वो जाबिर जालिम लोग, जानवर इसराइली. या पता नहीं हमारे मीडिया पे इसराइल के बारे में आजकल ये बोलना अलाउड है, यानी मैं थोड़ा सा घबराया हूँ इस पे. लेकिन खैर एनीवे, हुआ ये कि आपको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम यूनिसेफ के ताउन से वहाँ पे एक पोलियो इम्यूनाइजेशन मुहिम चल रही है गजा में, बिकॉज वहाँ पे पोलियो का वायरस जो है वो फिर से डिटेक्ट हुआ है. तो हुआ ये सीन है कि कल इसराइल उन जाबरों ने जो है नॉर्दर्न गजा में जो अक़वाम मुत्तहिदा के पोलियो वैक्सीनेशन वाली टीम जा रही थी उनको उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया, उनको रोका, उनको गाड़ियों से उतारा, घंटों उनकी जो है वो उनके साथ उन्होंने इंटेरोगेशन की और फिर उन्होंने अपने बुलडोजर से और अपने टैंक से जो है अक़वाम मुत्तहिदा की जो गाड़ियां हैं वो उसके ऊपर चला दी और वो पूरा का पूरा उनका जो वाइल्स थी वो सब की सब जो है उन्होंने ज़ाया कर दी. सो अक़वाम मुत्तहिदा ने ज़ाहिर है इस पे शोर मचाया है, प्रोटेस्ट किया है, सब कुछ किया है, लेकिन आपको पता है कि कोई फ़ायदा नहीं है. इसराइल वर्चुअल इम्प्यूनिटी के साथ ये काम कर रहा है. आज हमने प्रेसिडेंशियल डिबेट में भी देख लिया, कमला हैरिस जो भी हुई, लेकिन खैर कमला हैरिस ने कम से कम इतनी हुज्जत तमाम जरूर कर ली कि उन्होंने कहा जी वी बिलीव इन 2 स्टेट सोल्यूशन एंड ऑल एंड फलाना. सो बहरहाल चलें जी, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. शाहरुख का मैसेज आया है, हैज कामरान खान लेफ्ट दुनिया न्यूज बिकॉज मेहर बुखारी हैज स्टार्टेड हर रेगुलर शो ऑन दुनिया नाउ, एनी आइडिया वेयर इज ही? कामरान खान तो बड़ा मशहूर इनका जो है वो मामला खत्म हुआ था दुनिया न्यूज के साथ. सो इन्होंने एक ये अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है नुक्ता पॉइंट, नुक्ता वाला पॉइंट, ठीक है जी, वो लॉन्च कर रहे हैं. और पाकिस्तान के एक मशहूर रियल स्टेट बैरन टाइकून जो है वो उनका ये ओन्ड है. एक जमाने में ये ओन्ड प्लेटफॉर्म है. एक जमाने में उनका प्लान ये था कि पाकिस्तान का एक मशहूर टीवी चैनल वो खरीदने वाले थे, बल्कि कहते हैं कि बिल्कुल आखिरी कोई गेम जो है वो ओवर हो गई थी और साइन हो गया था, सबको ऑलमोस्ट साइन होने के करीब आ गए थे. हाउएवर उन्होंने फिर डिसाइड ये किया कि नो, दे आर गोइंग टू लॉन्च अ डिजिटल प्लेटफॉर्म राइट फ्रॉम द स्क्रैच, और वो दुबई बेस्ड प्लेटफॉर्म है. उसके लिए हायरिंग शायरिंग सब हो गई है. आई थिंक अक्टूबर में दे आर प्लानिंग टू लॉन्च दिस प्लेटफॉर्म. लेट्स सी हाउ इट गोज. एंड या तो शाहरुख, दैट्स द अपडेट. चलें जी, इस वक्त बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अमेरिका से जो आई है ना, दिस इज रियली बिग. अभी आपको पता है प्रेसिडेंशियल डिबेट अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई, वाइडली टेलीकास्टेड एंड वॉच डिबेट, और इसके बारे में जनरली लोगों का ओपिनियन यही है कि कमला हैरिस डेफिनेटली हैड एन एज ओवर डोनाल्ड ट्रंप. इसमें खैर ये बात भी देखी जा सकती है, एबीसी न्यूज में ये डिबेट हो रही थी और एबीसी न्यूज इज नॉट प्रो ट्रंप फॉर श्योर. डोनाल्ड ट्रंप को कोई, दे हैव गॉट नो लव लॉस्ट फॉर डोनाल्ड ट्रंप. सो इसी वजह से जो लग यही रहा था कि जो मॉडरेटर्स भी थे उनका झुकाव काफी हद तक हैरिस की तरफ था, जिस तरह के सख्त सवाल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ डायरेक्ट किए गए. लेकिन बहरहाल अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि फॉक्स न्यूज पे भी जो है वो एक डिबेट होनी चाहिए, बट आई डोंट थिंक दे आर फेसिंग ऑफ इन एनी अदर डिबेट नाउ. दिस वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट. अगर होनी चाहिए तो अब फॉक्स पे होनी चाहिए, बिकॉज लास्ट टाइम डिबेट एनबीसी में हुई थी. अगेन एनबीसी इज एन एंटी ट्रंप चैनल
ABC पे भी एंटी ट्रम्प चैनल है, वहां पे डोनाल्ड ट्रम्प 2 बार आ चुके हैं. सो विल देयर बी अ डिबेट ऑन फॉक्स? दैट रिमेन्स टू बी सीन. हाउएवर द बिग न्यूज आई वाज सेइंग इज दैट गालिबन इस दौर की सबसे मशहूर सिंगर टेलर स्विफ्ट ने जो है वो अभी अभी इंस्टाग्राम में अपना पोस्ट लगाया. और टेलर स्विफ्ट हैज गॉट 283 मिलियन, 28 करोड़ इनके जो है वो फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे. और उन्होंने एंडोर्स कर दिया है कमला हैरिस और टिम वॉल्स को. और उन्होंने अपने पोस्ट में ये लिखा है, लाइक मैनी ऑफ यू आई वॉच द डिबेट टुनाइट. इफ यू हैवंट सीन ऑलरेडी, now is a great time you do your research on the issue at hand and the stances these candidates take, blah blah blah. Recently I was made aware of the that AI of me falsely endorsing Donald Trump's presidential run was posted on his site. It really conjured up my fear around AI and the danger of spreading blah blah. सारी बातें उन्होंने AI के हवाले से बात की, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, टेलर स्विफ्ट हैज जस्ट एंडोर्स्ड कमला हैरिस एंड टिम वॉल्स. और कहती हैं कि आई एम वोटिंग फॉर कमला हैरिस बिकॉज शी फाइट्स फॉर द राइट एंड कॉजेज आई बिलीव नीड अ वॉरियर टू चैंपियन देम. आई थिंक शी इज अ स्टेडी handed gifted leader and I believe we can accomplish so much more in the country if we are led by calm and not chaos. So ना सिर्फ उन्होंने कमला हैरिस को एंडोर्स किया है बल्कि डोनाल्ड ट्रम्प को भी कुछ हद तक क्रिटिसाइज किया है. टेलर स्विफ्ट वी नो इज एक्सट्रीमली पॉपुलर और कहा यही जाता है कि कहते हैं कि this is we are living in the age, as far as the music is concerned, we are living in the age of Taylor Swift. और उनका कहना is a very very important point. All right, चलें जी आगे बढ़ते हैं. मैंने अभी ट्विटर के अपने फेसबुक के कमेंट्स पे आया हूँ. प्लीज इलैबोरेट अबाउट ऑयल एंड गैस रिजर्व्स इन अरेबियन सी. यार देखिए, इस पे हमने कल भी बात की थी और मैं फिर आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ. पाकिस्तान की किसी मेजर कंपनी ने जो कि ऑयल की एक्सप्लोरेशन में इन्वॉल्व है, उसने ये दावा नहीं किया. ये खबरें सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी जराए से आई हैं. ना सिक्योरिटी जराए से आने वाली खबरों पे इन इशूज के ऊपर आप इन पे बिलीव करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी. इससे पहले भी आवाम केकड़ा वन के नाम पे बेवकूफ बन चुकी है. सो जब तक ये मादनियात की बात आती है तो फिर कहा जाता है सीइंग इज बिलीविंग. ठीक है जी. अगर आपको याद हो, ये खान साहब के दौर का मेजर फोपा था ये जो इन्होंने केकड़ा वन जो था. और उससे पहले वाले दौर में, मियां साहब के दौर में, आपको याद है चिन्योट के करीब कुछ सोने और पता नहीं किसके तांबे के जखायर भी दरियाफ्त हुए थे. ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस, पता नहीं अरबों डॉलर, इतने टन, इतने अरब टन. वो क्या हुआ यार, 10 साल हो गए, वो अभी तक तांबा निकला नहीं वहां से. तो ये हमें पागल बनाया जाता है पाकिस्तानी आवाम को इस तरह का. तो ये इन बातों पे बिलीव ना किया करें आप. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, ग्रेट 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 जबरदस्त जी. सलाम वाले मैसेजेस मैं इग्नोर कर रहा हूँ, देखता हूँ कि अच्छा जी. जानदेल हैदर साहब, कराची व्हाट्सएप ग्रुप, यार इनको कराची व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर. यार मैं रजी साहब, आई एम सॉरी, ये काफी दिन से इन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है, इनको ऐड कर ले. मैं आपको टैग कर रहा हूँ अपना रजी साहब. ओके जी. इसके अलावा देन वी हैव गॉट जवेरिया कहती हैं, अच्छा अदील अंकल, बच्चों वाला मैसेज आया. You read my message very late. I listen to your show on YouTube. I love it when you read my message. अच्छा जी, चलें, ग्रेट. इसके अलावा साकिब कहते हैं इसराइली प्रोडक्ट्स की बॉयकॉट के मौके पर था कि पाकिस्तानी ब्रांड अपनी जगह बना सकते, लेकिन सिर्फ एक कोला ब्रांड के अलावा किसी ने कुछ नहीं किया. इसकी क्या वजह हो सकती है? आई थिंक हमारी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है. सिर्फ इसलिए प्रोडक्ट बेचना, देखो यार, पेट्रियोटिज्म कैन टेक यू लिटिल फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे ले जाएगी आपको पेट्रियोटिज्म. लेकिन एक उसके बाद इट वोंट फंक्शन, इट वोंट वर्क. सो अपनी क्वालिटी पे फोकस करें, ये चीज है. अच्छा जी, अब्दुल रहमान मलिक साहब कहते हैं, व्हाट अ मैच दैट वाज. आवर टीम हैज लॉस्ट टैलेंट एंड स्किल बट रियल लॉस इज लूजिंग द पैशन टू विन. ये हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हमारे एक दोस्त ने कहा कि चेक कर लेंगे, हाईलाइट्स में भी ना हार जाए. मैंने कहा वाकई जो कमबख्ती इस वक्त इस मुल्क की चल रही है उसमें कहीं हम झलकियों में हार ना जाए. पता चला जी हमारे में निकले. सर, वर्कर रेमिटेंस अब 50 बिलियन, जो कांग्रेचुलेशन जी, माशाल्लाह वर्कर रेमिटेंसेस पाकिस्तान में बड़ी अच्छी आ रही हैं आजकल. दिस इज द ओनली वन ऑफ द फ्यू positive signs in the economy. Hi Adil, wishing a great day to everyone. Adil, can you share music playlist with us? Need one for road trip. I haven't got that written playlist, seriously speaking. हमारी USB है जिसमें वो गाने चल रहे होते हैं, खैर अब तो वो भी नहीं चलते, बट वो अब तो YouTube लाइव में हम वो जो YouTube म्यूजिक ऐप है उस पे हम सुन रहे होते हैं गाने ज्यादातर. अच्छा जी, और क्या सीन है? सैयद मोहम्मद अली उमर कहते हैं, स्पेस एक्स इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी. It's worthwhile discussing to red ocean
वर्सेस ब्लू ओशन. वैसे वाकई यार बड़े जबरदस्त आप चीज लेके आए हैं. सैयद मोहम्मद अली उमर, दिस ब्लू ओशन वर्सेस रेड ओशन. सो आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ कंपनी जिसके सीईओ जो है ना, ही वाज ऑब्सेस्ड अबाउट दिस ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी. ट्रस्ट मी, यानी उन्होंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इस ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के जो है ना वर्कशॉप्स कराए थे. और आई मीन इट इज गुड, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट ही वाज टू ऑब्सेस्ड. इनफैक्ट उन्होंने अपनी he got too good at this blue ocean strategy thing कि उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में खुद एक वर्कशॉप की थी. And I think that was amazing. बहुत मजा आया था यार. I remember that. But yeah, SpaceX is a wonderful blue ocean, no doubt. Okay, Hassan Ali कहते हैं my father passed away on Sunday. Please recite Surah Fatiha. Very sorry to hear about your father, Hassan. अल्लाह ताला आपके वालिद की मग़फ़िरत फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. आप लोगों को सब्र जमील भी अता फरमाए. मोहम्मद आसिफ, थैंक यू. चलो भाई, सलाम. अच्छा जी, 9/11 मार्केट के नामालूम रिएक्शन के खौफ से उस्ताद मोहतरम के लरसते हाथ. मोहम्मद फहीम, मैं नहीं था, हमारे उस्ताद मोहतरम, मेरे एक टीचर थे जिनका मैंने जिक्र किया, इजाज साहब, उनके हाथ कांप रहे थे. हमारे एक दोस्त का दावा है मैंने उनके हाथ कांपते हाथ मैंने देखे नहीं. वैसे कांपते हाथ से याद आया, याद है पीटीवी पे प्रोग्राम आता था बोलते हाथ, इफ्तिखार साहब होस्ट किया करते थे यार. ओहो, लिसनिंग टू योर शो फॉर द पास्ट 6 months एंड लविंग इट व्हाइल गोइंग टू द ऑफिस. साद सिद्दीकी, थैंक यू सो मच साद. अच्छा जी, ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम रुकते हैं बिकॉज मैंने अभी घड़ी देखा तो 8:32 हो चुके हैं. इसका मतलब ये मुझे तो काफी देर पहले चले जाना चाहिए था. यार वेलकम बैक. मजा आ रहा है यार, सब मैं तज्जियात पढ़ रहा हूँ अमरीका में. यार पता नहीं अमरीका की सियासत ना मेरे अंदर एक करंट से दौड़ा देती है. मुझे पाकिस्तानी सियासत तो आपको पता है कि कितनी अजीब सी हो गई है यार. आई मीन थोड़ा सा देखो, अमरीकी सियासत से ये भी है ना कि यार हमें क्या है यार, अमरीका कमला हैरिस है, डोनाल्ड ट्रंप आए, सानू की वाली बात है, इसलिए शायद ज्यादा इंटरेस्ट हो. जैसे अब मुझे पाकिस्तान क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा ना. अब जैसे आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड T20 सीरीज जिसका आज रात आगाज हो रहा है 10:30 बजे रोज बॉल में ये मैच होगा. सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट. ऑलराइट, सेम गोज विद द अमेरिकन पॉलिटिक्स. सो अभी मैंने टेलर स्विफ्ट का जिक्र किया. डोनाल्ड ट्रंप, बाय द वे, he made a surprise visit to the spin room जहाँ पे जर्नलिस्ट वगैरह बैठे हुए इस इवेंट को कवर कर रहे थे ABC का. और डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने सवालात पूछे और उन्होंने बताया कि the moderators were very unfair to him. और उन्होंने कहा कि अभी उन्हें पता ये चला है कि कमला हैरिस जो है वो एक और डिबेट चाहती है, और क्योंकि उसकी पिछली डिबेट, ये वाली डिबेट जो है ये बिल्कुल एक फेलियर रही है. लेकिन कह रहे हैं आई विल थिंक अबाउट इट व्हाट टू डू. उन्होंने जब उनको टेलर स्विफ्ट के बारे में बताया गया कि टेलर स्विफ्ट ने तो कमला हैरिस को एंडोर्स कर दिया, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे इस बारे में जो है ना वो अभी कुछ भी नहीं पता है. तो बहरहाल जी तज्जियात आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है इस वक्त. एंड या एशिया, हाँ बिल्कुल, BBC ने अपने तज्जिया में लिखा है एशिया रिफ्लेक्टेड a lot in the debate. डिबेट का आगाज हुआ था, it was, I think it was, शुरू में लगा it is all about China. दोनों ये बताना चाह रहे हैं कि हम चाइना के बड़े दुश्मन हैं. मैं दुश्मन हूँ क्योंकि मेरा नाम डोनाल्ड ट्रंप है. तो कमला हैरिस कहती नहीं मैं दुश्मन हूँ, मार्क किधर है. तो वो वाली कहानी चल रही थी इस वक्त शुरू में. सब चाइना को बुरा भला कह रहे थे एंड ऑल. एंड आई एम श्योर शी जिनपिंग कहीं पे अपने ऑफिस में बैठ के हंस रहा होगा. ये नहीं, देखो यार कितने ऑब्सेस्ड हैं चाइना, मेरे बगैर रह भी नहीं सकते, लेकिन सब नफरतें भी मुझसे कर रहे हैं. लेकिन खैर चलें जी. अच्छा, बाय द वे टॉकिंग अबाउट अमेरिकन पॉलिटिक्स, ये तो मैंने अभी नोट किया. इल्हान उमर आज सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से एक ट्वीट किया है. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर, आपको पता है कि जो अभी हमारी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में धावा बोला गया परसों रात, वो खबर जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कवर की है उस पे इल्हान उमर ने उसको कोट करते हुए ट्वीट किया है. Unacceptable. Arresting opposition leader is a textbook human rights abuse. The Pakistani people deserve the rule of law to be respected and a true representative government. We are witnessing full democratic backsliding in Pakistan. They must change course. So Ilhan Umar, just to give you an idea, she's a member of the US House of Representatives. यानी जो अमेरिका का कांग्रेस का लोअर हाउस है. और ये भी आप शायद जानते हो मिनेसोटा से इनका ताल्लुक है. शी इज अ रेफ्यूजी थी, ये मुसलमान बैकग्राउंड सोमाली रेफ्यूजी थी. और बड़ी जबरदस्त स्टोरी है इनकी. डोनाल्ड ट्रंप शदीद नफरत करते हैं इनसे. और अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक खवातीन, 4 खवातीन का ग्रुप हुआ करता था जिसको क्वाड कहा जाता था. अब तो ये क्वाड काफी हद तक, आई थिंक फलस्तीन के मामले के ऊपर ये क्वाड जो है ये काफी हद तक डिवाइड हो चुका है. बिकॉज AOC अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेस से जो उम्मीद थी कि वो फलस्तीनियों के लिए खुल के सामने आएंगी, ऐसा नहीं हुआ. चलें जी. तो बहरहाल जी अभी ये इल्हान उमर का ये ट्वीट जो है ये मैंने अभी इसको रीट्वीट भी कर दिया है. आप इसको जो है वो देख सकते हैं. बाकी चलें जी आगे बढ़ते हैं और आपके मैसेजेस पे हम नजर डाल रहे थे.
हाँ, मैसेजेस पे नजर डाल रहे थे, कुछ देखते हैं. तामीरी मैसेज कोई आता है तो उसको हम जरूर शेयर करेंगे. अच्छा जी, ठीक है. मुदस्सिर रज़ा साहब, आपने ऑयल एंड गैस के बारे में पूछा था, आपने मेरा आंसर सुन लिया है. ये पता है क्या, मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ फील गुड किस्म की खबरें होती हैं. लोगों के मोराल, आपको पता है, इस वक्त बहुत डाउन है. कहीं कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है. फिर वो जो IMF वाली खबर है यार, सही मानों में आई थिंक ये अब हर गुजरते दिन के साथ जो है ना, ये काफी एक परेशान कुन खबर बनती जा रही है. अभी आपको पता है, ये भी खबर आई है कि हमारे वजीर आजम साहब अब कतर गए हैं और कतरी वो हैं फरमा रवा हैं, उनसे मुलाकात करेंगे. बिकॉज सऊदी अरब ने तो सुनने में आ रहा है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड ना. वो कह रहे हैं बस यार अब उधार अगले शौक से, नकद बड़े शौक से, वो वाली कहानी चल रही है इस वक्त. बट बहरहाल जी, कैन वी इमेजिन हाउ विल बी द प्रेसिडेंशियल डिबेट इन पाकिस्तान? नहीं, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कभी भी प्रेसिडेंशियल डिबेट नहीं हो सकती. आई थिंक द ओनली पर्सन हु कुड हैव टेकन पार्ट इन द प्रेसिडेंशियल डिबेट पाकिस्तान की तारीख में, दैट वुड हैव बीन जनरल परवेज मुशर्रफ. मेरे ख्याल से ही इज वन ऑफ दोस पीपल, एंड परहैप्स इमरान खान. उसके अलावा शायद बेनजीर भुट्टो, जो उनकी पर्सनालिटी थी, उनसे इख्तलाफात अपनी जगह, उनकी गवर्नमेंट की बदतरीन रूल और जो तरीका था वो अपनी जगह. लेकिन when it came to communication, when it came to carrying herself on stage, Benazir was a class apart, no doubt. वो इस पे कर सकती थी, but expecting Nawaz Sharif and Shahbaz Sharif and this family and then Zardari Saab and Bilawal being a part of the presidential debate, no, I don't think so. अच्छा जी, इसके अलावा अरशद परवेज साहब कहते हैं, any idea why yesterday protest and strike of trailer cost? ये बिल्कुल जी अरसलान, ये कुछ खबरें आ रही हैं कि ये जो हमारे टैंकर वगैरह हैं, ये चाह रहे हैं कि ये लियारी एक्सप्रेस वे इस्तेमाल करें. आई थिंक दिस वुड बी द एंड ऑफ लियारी एक्सप्रेस वे एज वी नो इट, अगर इनको जो है वो इजाजत दे दी गई. अल्लाह ताला खैर करे. बस यार, हर चीज बुरी हो रही है यहाँ पे. और जमाल विर्क कहते हैं, आई पर्सनली थिंक एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान. नो, यू पर्सनली डोंट थिंक इट इज द बैकबोन यार. अनफॉर्चुनेटली 42% अभी भी पाकिस्तानी लेबर फोर्स इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर. सो विर्क साहब ये कहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज हार्डली एनी इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्निक्स एंड क्रॉप. पाकिस्तान स्पेंड्स अ लॉट ऑन इंपोर्टिंग वेजिटेबल्स एंड लेंटिल्स मतलब दालें, which can be easily grown in Pakistan. What's your take on creating awareness and providing training to farmers for better yield and profitability? So, don't you think, Jamal Virk साहब, के क्या हमारी हुकूमत को ये बात पता नहीं होगी कि lentils, जैसे वो अम्मार हबीब साहब मशहूर इकोनॉमिस्ट हमेशा एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि जो हमारी स्टेबल डाइट है, दाल रोटी, दिस इज एन इम्पोर्टेड फूड दैट वी ईट, बिकॉज वीट हमारा इम्पोर्ट होता है. हम अपनी जरूरियात पूरी नहीं कर पाते, और जब जरूरियात पूरी होती हैं हम भंडे कर देते हैं, जो कि पिछले PDM सरकार और PDM कंटिन्यूएशन जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसने, और फिर उसके बाद इस गवर्नमेंट ने जो किया है, जो अभी रोटी की कीमत कम हुई है, अगले साल वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ क्राइसिस इन व्हीट. ये अभी बता सकते हैं, ऑलरेडी 3-4 महीने से बातें आ रही थी. क्या दालें उगाना पाकिस्तान में, क्या हमारा क्लाइमेट सपोर्ट नहीं करता, क्या वजह है? So don't you think that people know about it? See, the problem lies with the fact that there are some vested interests. जाहिर है हमारे यहाँ इस वक्त पाकिस्तान में जो गो टू क्रॉप बन गई है अनफॉर्चुनेटली, दैट इज गन्ना. और उसकी आपको पता है वजह क्या है? शुगर माफिया. मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, इट्स अ शुगर माफिया दैट रन दिस कंट्री. ओके, मेरा मतलब है सिविलियंस में जो माफिया रन करती है इस मुल्क में, वो शुगर वाले हैं, और आपको पता है गन्ना फिर उनके लिए इज द मेन थिंग एंड स्टफ. सो इन तमाम चीजों का हल पता है क्या है? इन तमाम चीजों का हल है डीरेगुलेशन. ये मेरा ख्याल है. नाउ इट्स अ वेरी रेडिकल आइडिया. टेंशन ना ले, चिंता ना ले, बल्ला चला रहा हूँ. इंजीनियर बाबू आ रहा है, दिल भाई कह रहा है, दिल भाषण बंद करें और कमर्शियल चलाएं. तो मैं बस भाषण बस, इंजीनियर बाबू बस मुझे एक बस आखिरी बात है, बस 1 मिनट दे दें बस आप. ओके, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, डीरेगुलेशन. लेट द फार्मर ग्रो व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द मार्केट. फुल एडम स्मिथ लेसे फेयर मोड पे चले जाएं यार. जब तक आप ये प्राइसेस दे के चीजों को मैनेज करते रहेंगे ना, ये डिस्टॉर्टेड ही रहेंगी. लेट द मार्केट इकोनॉमी. जब किसान को लगेगा कि चने की दाल ग्रो करनी चाहिए, अरहर की दाल जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो ग्रो करनी चाहिए. चना इज माय फेवरेट बाय द वे. आई कुक एक्सीलेंट चने की दाल. लाइक आई विल गिव दीस ढाबास द रन फॉर देयर मनी. इफ यू वांट I can take orders as well. So बहरहाल चलें जी, बात कहाँ से कहाँ निकल गई. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys. वक्त कम है, मुकाबला सख्त है. याद रहे, सुन लें जरा गौर से. मुल्क भर में कौमी ज़ेली इंसदाद पोलियो मुहिम 9 सितंबर से शुरू होगी. 7 रोज़ा पोलियो मुहिम सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, पंजाब के 111 अजला में चलाई जाएगी. इस दौरान 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे. और यही हदफ है. मुहिम के दौरान वालिदैन अपने बच्चों को इस मोजी मर्ज से बचाने के लिए
पोलियो के खतरे जरूर पिलाएं क्योंकि माहौल में मौजूद पोलियो वायरस बच्चों के लिए खतरा है. 15 सितंबर तक जारी पोलियो मुहिम के दौरान वालिदैन यकीनी बनाएं कि 5 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा पोलियो वैक्सीन से महरूम ना रहे क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है. कल हमारे आज हमारे दोस्त डॉक्टर नदीम ने भी एक अच्छी बात की और कहते हैं कि यार पोलियो इज अ रिजल्ट ऑफ इज अ फंक्शन ऑफ गंदगी. आप जितनी गंदगी फैलाएंगे पोलियो वायरस आपको पता है ना सीवरेज में जो है वो पलता फूलता है. सो मसला ये डॉक्टर साहब हम बाय नेचर वो कहते हैं ना मिन हैसुल कौम हम बड़े गंदे गलीज रहने वाले लोग हैं. गंदगी और गिलाजत जो है ना वो हमारी जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसमें भरी पड़ी हुई है. तो अब कैसे हम इसको बदलेंगे. लेकिन बहरहाल डॉक्टर सैफुर रहमान आई एम सॉरी डॉक्टर साहब थैंक यू सो आई होप यू आर लिसनिंग टू मी. आप रोजाना 2 दिन से आप मैसेज कर रहे हैं सुबह और पता नहीं समहाउ आपका मैसेज रह जाता है. लेकिन गुड मॉर्निंग सर सुबह बखैर आपको भी. हाउ आर यू डूइंग. आई होप यू आर वेल सेटल्ड इन योर न्यू डिपार्टमेंट एंड हैविंग अ गुड टाइम. प्लीज एक्नॉलेज कर लेगा अगर आप मुझे सुन रहे हैं प्रोग्राम को. डॉक्टर सैफुर रहमान. इसके अलावा हाँ यार वैसे यार टाइम नहीं है अभी मैं क्या अमेरिकन प्रेसिडेंशियल डिबेट अब इस पे हम रात में यूट्यूब पे बात करेंगे ठीक है जी. तो वो हम बात करते हैं लेकिन यार जाने से पहले बस अब 2.5 मिनट मेरे पास रह गया यार. अभी हमारे दोस्त के साथ बातचीत चल रही है और उन्होंने बताया किसी का कि यार उनके एक जानने वाली जो है वो दे लॉस्ट देयर जॉब एट द ट्वाइलाइट ऑफ देयर करियर. और एट द ट्वाइलाइट ऑफ देयर करियर का मतलब ये करियर के इख्तिताम के दिनों में जो है ना वो नौकरी से हाथ धो बैठे एंड दे आर सिटिंग विद एब्सोल्युटली नो सेविंग्स और उनके पास कुछ भी पैसे नहीं है. यानी अब तो बहुत परेशानी चल रही है और एवरीथिंग. सो गाइस I mean, if you are especially guys, if you are in your late 30s and early 40s, please, because मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ because you guys have time, okay? टाइम तो खैर सबके पास है. मैं कहता हूँ ना the best time to start saving या investment was 20 years back and the second best is right now, today. आज के दिन फैसला कर लें. अपने आप को हालात के रहमो करम पे ना छोड़ें गाइस. मैंने कल भी इस मुतालिक बात की थी. इत्तेफाक से आज ये जिक्र निकल आया तो मैंने सोचा कि यार इस बारे में जरा मैं क्योंकि जिक्र करता रहता हूँ यार ऑनेस्टली यार प्लीज डू समथिंग अबाउट इट यार. प्लीज अपनी सेविंग्स को शुरू कीजिए. अपनी आजकल की थोड़ी बहुत ख्वाहिशात को कुर्बान कर दीजिए. और ये थोड़ी बहुत जो मैं बात कर रहा हूँ ना महीने के 5,000 6,000 8,000 10,000 यकीन जाने थोड़ा बहुत बाहर का खाना कम कर दें. कुछ एसी 1-2 घंटे कम चलाना शुरू कर दें. पेट्रोल जरा थोड़ा यूजलेस ट्रैवल जो है वो कम कर दें. यू कैन इजीली सेव 5,000 to 6,000 10,000 रुपीज एवरी मंथ एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग दैट. ऑलराइट टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू. इन बातों में पागलपने वाली बातों में ना आए कि स्टॉक मार्केट में तो नुकसान होता है. अरे मेरा PSO का शेयर 1999 में लिया था आज देखो. ये पागलपने वाली बातें ये वो करते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता. बट यू आर स्मार्ट. ऑलराइट यू आर वेरी स्मार्ट. आप इन चीजों को सीख सकते हैं. 1999 में यूट्यूब नहीं था. यू कैन लर्न इन्वेस्टमेंट. देयर आर सो मेनी पाकिस्तानी पीपल एक्सीलेंट ट्यूटर्स आउट देयर जो फ्री में आपको बेसिक सिखाते हैं स्टॉक मार्केट वगैरह के हवाले से इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से. गाइस स्टार्ट सेविंग. आज ही बैठिए भाभी के साथ और बैठ के या अगर आप भाभी हैं तो हमारे भाई के साथ बैठ के आज ही डिस्कस करना शुरू कीजिए. हाउ कैन वी सेव मनी एंड वेयर शुड वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग. 5,000 to 10,000 every month. Give it 15 years. You have no idea where your money will end up. निकाल दे आपकी कंपनी 57 साल की उम्र है बल्कि आप इस्तीफा मुंह पे मार के आएगा उसके. निकाल दे मुझे नौकरी से. मेरे पास जितने पैसे तू देगा ना अगले 2 साल में मुझे. यानी कि 58-year-old मैन लूजिंग हिज जॉब. यार शर्म आनी चाहिए कंपनियों को भी इस उम्र में किसी बंदे को निकालते हुए. लेकिन गाइज डू समथिंग अबाउट इट. ऑलराइट डू इट सर मैडम wherever you are. आज कोई हेल्प चाहिए भाई हाजिर है. ठीक है भाई इज देयर. ऑलराइट राव रफाकत कहते हैं यू आर आवर स्टॉक टीचर. थैंक यू सो मच. यू आर वेरी काइंड. बाय द वे अरहर की दाल के हवाले से हामिद हनफी साहब बड़े परेशान है यार. अरहर की दाल नहीं पसंद. पता नहीं सर उससे कुछ आती है खुशबू टेस्ट एक आफ्टर टेस्ट अरहर की दाल का मुझे समझ में नहीं आता. लेकिन शारिक किदवाई साहब ने चैलेंज किया है कि मैं आपको एक ऐसी अरहर की दाल खिलाऊंगा अपने घर की कि आपका पूरा प्लान आपकी पूरी परसेप्शन बदल जाएगी. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो होगी कल सुबह. एक बार फिर अपना ख्याल रखिएगा. टिल देन गुड बाय. गॉड ब्लेस. अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.